आदिवासी, ये नाम सुनते ही हमारे मन में क्या छवि उत्पन्न होती है। ये आदिवासी लोग जो जंगलों में बिना पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए अपना जीवन जंगलों में व्यतीत करते हैं और शायद उनके इसी स्वभाव के चलते कुछ लोग उन्हें गरीब और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके बुलाते हैं और शायद उन चुनिंदा लोगों की इस छोटी सोच के चलते ही आदिवासियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है। बीते कुछ दिनों में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आदिवासी भील आदिवासी समुदाय के साथ बद से बदतर व्यवहार करती राजस्थान पुलिस नजर आ रही है। आज हम इस खबर पर चर्चा करेंगे और घटना को खंगालेंगे और उन बिंदुओं को देखेंगे जिनसे हम समझेंगे कि इस घटना के पहले भी कितना बड़ा असर देश के बाकी आदिवासी समाज पर पड़ चुका है। बीते कुछ दिनों में राजस्थान के बाड़मेर से आई इन तस्वीरों ने न केवल सियासी गलियारों में बल्कि हर एक दलित, पिछड़ा और आदिवासी के मन में उथल पुथल मचा रखी है। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमावर्ती इलाके में भाजपा सरकार के ऑपरेशन क्लीन के तहत सरकारी जमीन और तालाब की आगोर भूमि से अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। यह वीडियो जून 2026 का बताया जा रहा है। पहले भी आगे हुई अभी आगे होगी इसकी छात्रा जीत के गया वो उसने नहीं हटाया 5 साल से परेशान भैया हटा लो इसको। ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि बाड़मेर से ऐसे और भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें बच्चे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और भील आदिवासी अपने घरों को बचाने के लिए चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। और ये कोई नई घटना नहीं है जो पहली बार सामने आई हो, बल्कि भारत में जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से आदिवासियों को बेदखल करने और उनके उत्पीड़न का लंबा इतिहास रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के गुना जिले में जमीन विवाद के चलते एक आदिवासी महिला को जिंदा जलाने और खंडवा जिले में आदिवासियों को जबरन उनके घरों से बेदखल करने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो रीवा जिले में सीमा से लगे इलाके में भी जमीन और जंगल के विवाद को लेकर आदिवासियों और पुलिस वन विभाग के बीच हिंसक टकराव हो चुके हैं।
जिसमें पुलिस फायरिंग में कई आदिवासियों की जान तक जा चुकी है। और छत्तीसगढ़ में माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले समूहों पर पुलिस लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की घटनाएं भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। साथ ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी बताते हैं कि देश में आदिवासी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, भेदभाव और उसके साथ मारपीट के मामले भी लगातार रिपोर्ट होते रहे हैं और कई राज्यों में बाहरी माफियाओं द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए उनके साथ हिंसा और डराने धमकाने के मामले भी लगातार दर्ज होते रहे हैं। आज भी देश के कई राज्यों में आदिवासियों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के बावजूद सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है। तो अब वापस लौटते हैं अपने उस मुद्दे पर जिससे हमने शुरुआत की थी। अब इस मामले पर सरकार द्वारा इस अभियान का बचाव किया जा रहा है और अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय और सीमा सुरक्षा तथा लोक प्रशासन के हित में अवैध कब्जों को हटाने के लिए केंद्रीय निर्देशों के तहत की जा रही है। और इसके विपरीत प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन बिचौलियों भूमाफियाओं से खरीदी थी और उन्हें नहीं पता था कि यह जमीन सरकारी जमीन है, जिसके बाद अब उन लोगों के लिए पुनर्वास की मांग तेज हो रही है। जो आदिवासी लोग भीषण गर्मी और मौसम की मार झेल रहे हैं, में आदिवासी परिवार अपने बच्चों और महिलाओं के साथ खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं। अब सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी संगठनों ने मांग उठाई है कि जब तक इन भूमिहीन गरीब परिवारों को रहने के लिए वैकल्पिक भूमि या उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक बेदखली की कार्रवाई तुरंत रोकी जानी चाहिए। आधुनिक विकास, संस्कृति और सुरक्षा में आदिवासी समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण से लेकर कला, खेल, राजनीति और देश की सीमाओं की रक्षा तक में आदिवासियों का योगदान देखा गया है। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर पूरे आदिवासी समाज के गौरव और शक्तिकरण का प्रतीक बनी है। और आज उसी देश में उन आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है जो कभी अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो पहाड़ों, नदियों को अपना देवी देवता मानते हैं, जो आज भी अगर कभी पेड़ काटते भी हैं तो उस पेड़ की पहले पूजा की जाती है। किसी इंडस्ट्रियल एरिया या कोई थीम पार्क बनाने के लिए अंधाधुंध पेड़ की कटाई नहीं करते हैं। माना कि सरकारी जमीन पर आदिवासियों द्वारा भूमाफियाओं के बहकावे में आकर अपना रैन बसेरा कर लिया गया, लेकिन क्या ये सही तरीका है किसी आदिवासी से पेश आने का? बल्कि देश के किसी भी नागरिक से पेश आने का ये कोई सही तरीका नहीं माना जा सकता। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करिए, शेयर करिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।